देखिए, आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं जियोग्राफी। क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? जियोग्राफी का हिंदी में होता है भूगोल। क्या होता है? भूगोल होता है जियोग्राफी। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल होता है। अब सबसे पहले आप लोग क्लास 8 में है। कौन सा क्लास में है? क्लास 8 है, 7th है, 6 है। जो कोई भी स्टूडेंट है या 6 में हो, 7th में हो, या कोई भी या 10th लेवल का हो, ये जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 10th में भी पढ़ना है और 8 में भी पढ़ना है। 8 का भी पहला चैप्टर है संसाधन और 10th का भी पहला चैप्टर है संसाधन। संसाधन सबसे बेसिक रूप। आपको ये नहीं पढ़ाएंगे आप छान दे संसाधन, आपको 50 बार पढ़ा चुके हैं, आप दोबारा नहीं, दोबारा रिवीजन करते वक्त पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? ये जियोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं। क्लास 8 में आप लोगों को तैयारी करा है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का, राष्ट्रीय खोज का प्रिपरेशन कराया है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा। आपका जो पहला चैप्टर है भूगोल, भूगोल के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पहले 1-2 लाइन में आप समझिए जियोग्राफी क्या होता है, भूगोल क्या होता है, उसका मतलब पहले समझिए। जियोग्राफी को हम फुल फॉर्म ऐसे कर सकते हैं, जियोग्राफी। अरे हो सकता है कि नहीं रे? हम जो जियोग्राफी जो नाम है, हम इस नाम को ही 2 भागों में बांट दिए। संधि विच्छेद होता है ना, जैसे किसी का नाम पंकज होता है, पंकज जो बोलते हैं कि नहीं, उसी प्रकार इसी प्रकार हम इसमें जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब भूगोल, सॉरी पृथ्वी होता है। क्या होता है? क्या होता है? पृथ्वी, धरती। धरती उसी को बोलते हैं, पृथ्वी उसी को बोलते हैं। ग्राफी का मतलब होता है मापना। ऐसे देखिए, एक बताइएगा इसका मतलब क्या हुआ? मापना, अध्ययन करना। कोई भी दिक्कत? अब ये सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अध्ययन करना ही लिखना है। क्या लिखते हैं? अध्ययन करना। आपको जिससे समझने में अच्छा लगेगा। अब देखिए ध्यान से, हम वैसा विषय जिसमें भूगोल का अध्ययन किया जाता है, सॉरी पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अरे आपको समझना है, अब पृथ्वी पर कौन कौन चीज मिला है समझ रहे? पृथ्वी का अध्ययन का मतलब क्या? हम धरती का अध्ययन करेंगे, मिट्टी का अध्ययन, हाँ धरती का भी करेंगे, मिट्टी का भी करेंगे, वायुमंडल का भी करेंगे। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? जैसे ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जितना जो ऊर्जा है उसका अध्ययन कहाँ करेंगे? इसमें ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पृथ्वी में ध्यान देना। पृथ्वी, पृथ्वी क्या? पृथ्वी में मिट्टी है कि नहीं? है कि नहीं? तो मृदा का अध्ययन किस विषय में किया जाएगा? पृथ्वी में जल है कि नहीं? किस विषय में अध्ययन किया जाएगा? पृथ्वी पे आप बताइए, अब पृथ्वी बना कैसे है? पृथ्वी बना कैसे है? पृथ्वी 3 भागों में, सियाल, सीमा, निफे। जो क्लास 6 में, आप क्लास 6 में आप लोग पढ़े होइएगा, पृथ्वी 3 भागों में बटा हुआ। कितना भागों में? 3 भागों में बटा हुआ है। सियाल, सीमा, निफे या क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये सब पढ़े हैं बाबू आप लोग? क्लास 6 में पढ़े हैं? आपको बोल रहे बाबू पढ़े हैं? नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। तो कहें कोई दिक्कत नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। हम कहाँ से चले? बेसिक से चले। कहाँ चले? देखिए आपको इस पृथ्वी का ये बताइए, पृथ्वी पर जितना चीज है, जैसे मैं यहाँ सामने कैमरा लगा हुआ है, यहाँ टाइपॉइड हुआ, मार्कर हुआ, बोतल हुआ, दीवार हुआ, आदमी हुआ, जितना चीज तुम देख रहे हो, इस सबको बोलते हैं संसाधन। क्या होता है? संसाधन का अध्ययन किसमें करेंगे? कोई दिक्कत? इसलिए क्लास 6 का पहला चैप्टर का नाम है संसाधन। क्या नाम है? संसाधन। संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? सभी लोग आगे ध्यान देते जाइएगा, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जो कंफ्यूजन है हाथ ऊपर कीजिएगा, बताइएगा भैया यहाँ पे कंफ्यूजन है। कोई दिक्कत? इतना बात आप समझे कि नहीं? हमें अब सबसे पहले चालू करना संसाधन। क्या चालू करना है? संसाधन क्या होता है, संसाधन कितना टाइप का होता है, दुनिया में कौन कौन संसाधन हम उपयोग कर पाते हैं, किसका उपयोग नहीं कर पाते, टोटल चीज के बारे में याद करना है। कोई दिक्कत? चलिए आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले आप यहाँ आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए। क्लास यदि समझ में नहीं आएगा
बताइएगा भैया, यहाँ पे हमको कोई चैप्टर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, समझे। डरना कोई भी चीज के लिए नहीं है, ठीक है। आप 10 बार पूछिएगा 10 बार बताएंगे। ये नहीं भैया हम डर रहे थे इसलिए नहीं पूछे हैं, क्या हम कुछ मारते हैं क्या कभी? क्या तुम 10 बार पूछते हैं हम बोलते हैं भैया तुम बार बार क्यों पूछते हो, ऐसा बोलते हैं क्या? तो तुम जितना बार पूछो उतना हमको अच्छा लगता है। पढ़ने में तो सीरियस तो हो ना, जो स्टूडेंट पढ़ने में सीरियस नहीं वो तो कुछ भी नहीं करता होगा, जो रियल बात है। और जो पढ़ेगा वही ना तेज बनेगा। क्या पैदाइशी कोई तेज होता है? क्या पैदाइशी कोई तेज एगो दूगो हजार में एगो दो बंदा होगा, बचपन में ही गीता रामायण सब पढ़ लेता है, इसका बात छोड़ो। मिनिमम जो बंदा जो स्टूडेंट हो उसमें जो जितना पढ़ता है उतना तेज बनता है कि नहीं? जो जितना मेहनत करेगा उतना तेज बनेगा। अरे आप लोगों को मेहनत करना है। आप जो देखिए आपको घर पे कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो हम आपको पढ़ाए घर से ओनली रिवीजन आधा घंटा 1 घंटा में करके आ जाइएगा। आपको क्लास में ही टोटल चीज याद कर लेना है। याद कहाँ करना है? क्लास में ही। घर पे क्या करना है बोले? रिवाइज करना है। आप सबसे पहले आगे आप लोग देखिए ध्यान से, सबसे पहले आगे ध्यान देना है, हम जो पढ़ा रहे हैं इसको कहते हैं संसाधन। संसाधन ये क्लास 8 का पहला चैप्टर है। क्लास 8 का चैप्टर का मतलब हिंदी होता है अध्याय होता है। क्या होता है? जो इंग्लिश में वर्ड समझना है बोलना है, कोई दिक्कत? संसाधन, संसाधन इंग्लिश में क्या बोले हैं? रिसोर्स। आप संसाधन का मतलब समझिए। यहाँ पे दुनिया में वैसा चीज जिसका हम उपयोग करने लायक बना ले उसको कहते हैं संसाधन। उसको क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये मार्कर, जैसे मान लीजिए हम चल नहीं रहा है, क्या है? चल नहीं रहा है। क्या ये मेरे उपयोग हुआ? उपयोगी हुआ? क्या ये मेरे उपयोगी क्या मेरे संसाधन हुआ? क्या नहीं हुआ? आप बताइए। ये बोतल के काम, ये बोतल में पानी भरे हम पानी पी लिए, पानी खत्म कर दिया। आप हमको प्यास लगा, क्या ये हम इसका उपयोग कर पाएंगे? क्या जिसका उपयोग नहीं कर पाए क्या संसाधन मेरे लिए हुआ? नहीं हुआ। क्या 50 साल पहले मोबाइल था? क्या क्या उस समय 50 साल पहले मोबाइल मेरे संसाधन हुआ? हम आविष्कार किए, आविष्कार करने का मोबाइल आया तो मोबाइल मेरे संसाधन हुआ कि नहीं? अब कोई दिक्कत है क्या? क्या पहले ट्राइपॉड था जो लंबा जो खड़ा है? क्या हेडफोन था? क्या 50 साल पहले मोबाइल क्या संसाधन होता? आप एक बात बताइए ध्यान से, लकड़ी अब पेड़, जैसे पेड़ के मतलब जैसे आप वन में जाते हैं, ऊपर से पेड़ पर से पत्ता गिरता है। क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। अब पत्ता गिरा हुआ है, तुम इसको जलाती नहीं हो, इससे मतलब इसको बाहर लेती हो, आती नदी में कहीं कुछ फेंक दी, इससे कोई उपयोग नहीं की। क्या पत्ता मेरे लिए संसाधन होगा? उसी पत्ता को उठा के लाई और घर में हम खाना बनाने के लिए उपयोग कर लिए, तब पत्ता संसाधन हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? जैसे हम मतलब हम कुछ नहीं तुमको पढ़ा पाए, ऐसे सारा दिन बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाए, तो क्या हम संसाधन हुए? क्या हम तुम्हें पढ़ा पाए, क्या हम संसाधन हुए कि नहीं? हम जो संसाधन हमको कहते हैं मानव संसाधन का, मानव संसाधन। बताएंगे संसाधन कितना टाइप होता है, क्या होता नहीं होता है, सब बताएंगे। सबसे साइलेंट आइए, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो आपको बोले संसाधन किसे कहते हैं? जिस वस्तु को उपयोगी बना ले, मानव को उपयोग करने के लिए जिस वस्तु को उपयोगी बना ले उस वस्तु को क्या कहते हैं? संसाधन। हल्का के भारी है? कोई दिक्कत है क्या? कहने संसाधन का मतलब होता है उपयोगी बनाना। उपयोगी जैसे हम पेड़ पर के लकड़ी काट के लाए ऐसे रख दिए है, हम कुर्सी नहीं बना पाए, क्या लकड़ी मेरे लिए संसाधन हुआ? ये लकड़ी को काट झाट के हम कुर्सी बना लिए, टेबल बनाए, अब टेबल अति हुआ, संसाधन हुआ कि नहीं? उस लकड़ी का उपयोग हम किए कि नहीं? तो ये वस्तु संसाधन हुआ कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें समझना है संसाधन दुनिया में कितना टाइप से हो सकता है, कितना टाइप में हो सकता है। संसाधन का मेन 3 टाइप है। कितना? 3 टाइप संसाधन। थोड़ा साइलेंट रहिए बाबू, डिस्टर्ब मत कीजिए। आप दूसरे क्लास में जाकर पढ़ लिया इसका मतलब ऐसे मत, थोड़ा सा डिस्टर्ब मत कीजिए। पूछेंगे, सबसे पूछेंगे संसाधन कितना टाइप का हुआ? 3 टाइप, 3 प्रकार का हुआ। कितना प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का हुआ। देखो दुनिया में जितना तुम आँख से देखती हो सारा को हम संसाधन बना सकते हैं, सारा को। जैसे यूरिया हम बोरा में लेके आए घर पे और रख दिए, खेत में नहीं डाले, क्या यूरिया मेरे संसाधन हुआ? हम उसी को यूरिया जानती हो ना, खेत में पड़ा खाद को, उसी को खेत में डाल दिया, यूरिया संसाधन हुआ कि नहीं?
अब दुनिया में तुम ट्रैक्टर, बस, ट्रक, दीवार, सीमेंट, जितना चीज देख रही सब क्या है? हम सब का अभी उपयोग किए कि नहीं? इस लकड़ी का उपयोग किया कि नहीं? इसका उपयोग किया कि नहीं? ये मरे उपयोग किया कि नहीं? वो बोतल का उपयोग किया कि नहीं? कोई दिक्कत? आप बताइए यहाँ पे संसाधन मेन रूप से कितना टाइप का हुआ? 3 टाइप का। सबसे पहले संसाधन को प्राकृतिक संसाधन। कौन सा संसाधन? प्राकृतिक। आप पहले आप सुनिए, प्राकृतिक संसाधन का मतलब यहाँ देखना, आपको कॉपी या किताब में जहां पे प्राकृतिक शब्द हुआ, कहाँ हुआ? प्राकृतिक। तब प्रकृति का मतलब प्रकृति होता है, क्या होता है? और हम घर में देहाती भाषा में कहते हैं भगवान। क्या होता है? भगवान। कहने का मतलब हुआ भगवान के द्वारा बनाई गई चीज को प्रकृति से बोलते हैं कि नहीं? क्या अब हम भगवान को नाम लिख लेंगे भगवान के द्वारा? थोड़ा सा एडवांस रूप में हम क्या लिखते हैं इसका? तो रियल में क्या? भगवान के द्वारा। अब भगवान के द्वारा बनाया गया चीज, बनाया गया चीज, वस्तु। जैसे बनाया गया वस्तु सूर्य होगा कि नहीं? आप बताइए क्या हुआ? आप बताइए, आप ये पेड़ पौधा नहीं होगा क्या? पेड़ पौधा नहीं होगा? हवा हुआ कि नहीं? क्या हवा का उपयोग नहीं कर रहा है क्या? हवा का उपयोग नहीं करके हम जिंदा रह पाएंगे क्या? तुम्हें चेक करना है, आँख बंद करके देखो। 1 मिनट में ऑप्शन नहीं। आप एक बताइए, आपको डाउट हो रहा है, एक बार बताइए, आपको डाउट हो रहा है हवा में ऑक्सीजन होगा कि नहीं? आपको नहीं डाउट? हवा मिल के बना हुआ है, हवा मिल के बना हुआ है। देखो मिल रूप से बना हुआ है। CO सबसे पहले बना हुआ नाइट्रोजन से। किससे? नाइट्रोजन से, जिसमें नाइट्रोजन होता है 78%। देखो हवा क्या है? हवा एक मिक्सचर है। क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। आपको केमिस्ट्री में जैसे पढ़ाएंगे पदार्थ, उस समय बताएंगे मिश्रण किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलने से बना चीज को क्या बोलते हैं? वैसा चीज जिसको हम अलग किया जा सके, जिससे अलग किया, वैसा चीज मिला हुआ चीज जिसको अलग किया जा सके उसको कहते हैं मिश्रण। वैसा मिला हुआ चीज जिसको अलग नहीं किया जा सके उसको कहते हैं यौगिक। आपको समझ में नहीं आएगा, जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। कोई दिक्कत? जब केमिस्ट्री अभी अब नॉर्मल चीज बताया, अभी याद हुआ कि नहीं? हमको मिक्सचर के लिए, मिश्रण के लिए क्या चाहिए? 2 या 2 से अधिक वस्तु चाहिए कि नहीं? जैसे शरबत बनाती हो कि नहीं? शरबत में पानी, नींबू, चीनी डालती हो कि नहीं? तब शरबत क्या हो गया? अरे मिश्रण हो कि नहीं? उसी प्रकार हवा भी क्या हो गया? क्या हो गया? तो हवा में देखो, हवा में बना हुआ नाइट्रोजन, हवा मिलकर बना हुआ नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? कितना? इसका मतलब समझ जाएगा। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, आलू ज्यादा से ज्यादा रखते हैं कि नहीं? आप बैगन कम रखते हैं तो ज्यादा परसेंटेज आलू हुआ कि नहीं? हल्दी और कम रखते हैं कि नहीं? मिर्ची और कम रखते हैं कि नहीं? मिर्ची 1 या 2 रखते हैं कि नहीं? नमक भी कम रखते हैं कि नहीं? उसी पर जैसे सब्जी बनाने के लिए एक मिश्रण का प्रयोग करते हैं कि नहीं? उसी प्रकार हवा बनना है किससे? नाइट्रोजन से। एंड हम नाम लिख देंगे, अभी बोलने जो बोल रहे सुनते जाइए, कोई दिक्कत? इसको N2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। O2 का मतलब ऑक्सीजन। क्या होता है? कितना परसेंट? 21%। कितना परसेंट? आर्गन होता है, कितना होता है बताइए? आर्गन छोड़िए, आर्गन होता है 0.93 होता है। आर्गन छोड़िए, अभी हमको CO2 पे लेता है 0.03%। क्या होता है? 0.03%। आप बताइए ध्यान से, हवा में सबसे ज्यादा उपयोगी मेरे लिए अभी हम जो सांस के द्वारा लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं? लेते हैं कि नहीं? तो मेरे लिए उपयोगी ऑक्सीजन हुआ कि नहीं? तो आप तुम बोलेगा भैया आप बताइए ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन क्यों नहीं बोले? आप हवा क्यों बोले? बोलेगा ना। अब हवा क्यों बोले आप बताते तुम्हें, हवा बोलने का क्या रीजन है? अब बताया हवा, ये बताया जो CO2 मेन बात आप लोगों को बताया। CO2 कौन लेता है? पेड़ पौधा लेता है। और सेकेंड उपयोग CO2 के द्वारा क्या होता है? आग बुझाने का काम होता है। आग बुझाने का, कहीं पे आग लगा हुआ है, तुम देखोगे ऑटो में, बस में, या कहीं पे भी हो, मॉल में, कहीं पे तुम गई होगी तुम लोग, और बगल में वो सिलेंडर टंगा रहता है छोटा सा, रहता है कि नहीं?
ऐसा लगा रहता है, एगो ऐसा ऐसा एगो हैंडल आता है, इसको दबाते ही उठता है। इस सिलेंडर में रहता है CO2। क्या रहता है? जैसे आपको सिंपल पेट्रोल पंप देखे हैं, जहाँ पे पेट्रोल भराते हैं, पेट्रोल पंप के किनारे पे ऐसा सिलेंडर लगा रहता है। इस सिलेंडर में कौन सा गैस, कौन सा गैस? CO2 का उपयोग, मतलब CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का उपयोग आग बुझाने का काम आता है। क्या आता है? तो आप बताइए, हमारे वायुमंडल में CO2 नहीं रहता, क्या आग सब जगह लगता कि नहीं? लगता कि नहीं? तो आप हमको इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, तो दो से अधिक काम है तो हवा बोलेंगे कि नहीं? तो हवा में उपयोगी है कि नहीं? तो हवा संसाधन हुआ कि नहीं? मिट्टी संसाधन होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? दीवार में संसाधन हुआ कि नहीं? आप बताइए, दीवार को भगवान ने बनाया है क्या? दीवार को भगवान ने बनाया है? किसने बनाया है? आदमी। संसाधन होगा, लेकिन क्या प्राकृतिक संसाधन होगा क्या? कोई दिक्कत? तो आप बताइए ध्यान से, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे भगवान के द्वारा बनाए गए वस्तु को। सेकेंड, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। प्रकृति के, पहले बोलने तो दो। प्रकृति के द्वारा बनाए गए वैसी चीज जिसका हम उपयोग कर ले, उसी को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। हम प्रकृति, ये बताइए, भगवान के द्वारा तो दुनिया का हर चीज बनाया गया है, क्या हम सबका उपयोग कर पा रहे हैं? क्या कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्या मेरे लिए सब संसाधन हुआ क्या? भगवान के द्वारा, यानी भगवान का मतलब क्या? प्रकृति बनाया गया वैसी चीज जिसका उपयोग अपने उपयोग के लिए, इसका आवश्यकता मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उसका उपयोगी बना ले, उसको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब बताया, हम उपयोग किसका? अपनी आवश्यकता के लिए ना। जैसे हमको बात करना है तो हम मोबाइल लाए कि नहीं? तो हमारा आवश्यकता का पूर्ति हुआ कि नहीं? तो कहने अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए भगवान के द्वारा बनाए गए चीजों को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति का मतलब क्या हुआ? भगवान। अब भगवान का मतलब क्या हुआ? प्रकृति। कि हम क्या एग्जाम में भगवान लिखेंगे क्या? हम क्या लिखेंगे? याद हुआ कि नहीं? प्रकृति के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को क्या कहेंगे? ये बताइए, सभी वस्तु को संसाधन कहेंगे नहीं? प्रकृति के द्वारा बनाए गए वस्तु जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं, उस वस्तु को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कंफ्यूजन है क्या? कोई दिक्कत? आप देखिए आगे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन है क्या बाबू? बोलिए। जो पढ़ा रहे आराम से पढ़ते जाइए। आप देखिए यहाँ पे, आप सेकंड चीज में देखना है ध्यान से। प्रकृति भगवान के द्वारा तो हो ही गया है। अब भगवान के द्वारा दुनिया के जितना चीज देख रही हो, मिट्टी, हवा, जितना देख रही हो, ये भगवान के द्वारा हुआ। अब सेकंड में मानव संसाधन। क्या हुआ? मानव संसाधन। आप बताइए, इसको समझना है। संसाधन का मतलब होता है उपयोगी बनाना। क्या बनाना? उपयोगी। मानव का मतलब होता है, आप देखिए, मानव का तो मनुष्य होता है कि नहीं? आदमी औरत हुआ कि नहीं? आप एक चीज बताइए ध्यान से, वैसा मनुष्य जिसका उपयोगी है, जो उपयोगी है, उसको क्या कहते हैं? वैसा मनुष्य जो उपयोगी है, उसको क्या कहते हैं? कहने का मतलब, उपयोगी कहने का मतलब क्या? जिसमें स्किल हो। जिसमें क्या हो? स्किल का मतलब क्या? जैसे हमको पढ़ाने का स्किल है, पढ़ाने का स्किल तो ना पढ़ा पा रहा है, तो पढ़ाने, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको टीचर बोलते हैं कि नहीं? क्या दुनिया का हर लोग टीचर बन सकता है क्या? इंजीनियर, कोई इंजीनियर का कोर्स करेगा वही ना इंजीनियर बनेगा। डॉक्टर हुआ कि नहीं? प्लम्बर हुआ कि नहीं? लोहार हुआ कि नहीं? दुनिया का वैसा मतलब सभी लोग जो कोई ना कोई काम अच्छे से करता, जिसके पास स्किल है, जिसके पास उसको कौन सा संसाधन कहेंगे? आप बताइए, टीचर हुआ कि नहीं? वकील हुआ कि नहीं? इंजीनियर होगा कि नहीं? डॉक्टर होगा कि नहीं? नहीं होगा? कुछ बताइए। प्लम्बर का मतलब, एक प्लम्बर का मतलब, अच्छा किया है। प्लम्बर का मतलब होता है जो घर में जो पानी का सप्लाई करने जो पाइप डाला जाता है, जो पाइप, जैसे हमको टंकी से पाइप नल में घुसाना है, जो पानी वाला जो नल पाइप वाला काम करता है,
कहने पानी के पहुंचाने के घर में हर जगह नल में जो नल का काम करता है उसी को कहते हैं प्लम्बर। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्या कोई प्लम्बर, प्लम्बर का मतलब ये होता है जो पानी का काम करे। क्या करे? अब पानी का काम करने का मतलब क्या? जो पाइप में से जोड़े, टंकी के द्वारा कहा नल में जोड़े, तो नल का काम करे। कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए, कंपाउंडर होगा कि नहीं? वकील होगा कि नहीं? टीचर होगा कि नहीं? नहीं होगा। ये सब कौन सा संसाधन? अब कोई आलसी की तरफ 24 घंटा सोया है, ये संसाधन होगा क्या? होगा। तो हमारे देश में सबसे पहले देखना ध्यान से, हमारे देश में मानव संसाधन की कमी है। मानव तो ज्यादा है, हमारा देश की आबादी 141 करोड़ है। कितना है? चलो 145 करोड़। कितना करोड़ है? कितना करोड़ है? क्या 145 करोड़ मानव संसाधन हुआ क्या? जिस देश में मानव, बात मत किया करो, बात करोगे समझ नहीं आएगा, बाद में फिर पूछेगा। मानव संसाधन का मतलब होता है 145। जिस देश में मानव संसाधन की संख्या ज्यादा होता है उस देश विकसित हो जाता है, उस देश विकसित होता है। जैसे अभी हमें अति बनाना है, मान लो टंकी बनाना है। अभी हम गांव में जाएंगे, आप पूछेंगे भाई हमको टंकी बनाना है, आ जाओ। वो कम से कम 3-4 आदमी आएगा, गड्ढा कर रहा है तो गढ़ ही रहा है। मत इस टंकी बनाने में 4 दिन समय लगाएगा। क्या लगाएगा? कोई स्किल यूज किया? ये क्या किया? कुदाल लाया, कुदाल के तो सिर्फ खाना धीरे धीरे बना रहा है, कोई स्किल नहीं, कोई अपना दिमाग यूज नहीं कर रहा है। जैसे हम खेती करते हैं, खेती में आजकल क्या है, मशीन का उपयोग करते हैं, तब ज्यादा खेती हो पाता है। हम जैसा 50 साल पुराना करते तो वैसा ही खेती कर रहा है। क्या स्किल के द्वारा कर रहा है क्या? तो हमारे देश में किसका कमी है? मानव संसाधन की कमी है। क्या कमी है? वही चीन में मानव संसाधन की संख्या ज्यादा है। अरे चीन विकसित देश है। अमेरिका मानव संसाधन की संख्या ज्यादा है। कोई दिक्कत है क्या? चीन की जनसंख्या भी 145 करोड़ है। कितना है? कितना करोड़ है? ऐसे तो 140 पॉइंट कुछ है, इसको जोड़ कितना? 145 करोड़ मानो। भारत की आबादी कितना है? चीन की आबादी कितना है? हमारे देश में मानव संसाधन की संख्या ज्यादा, हमारा देश विकसित होता है कि नहीं? क्या हमारा देश विकसित है क्या? है क्या? अब भी मान लो यहाँ गांव में हमको फॉर्म डालना है, क्या करना है? एग्जाम का। गांव में कहीं घूम जाओ, कम से कम 5 को 6 को या 10 को आदमी मिले तो वो फॉर्म डाल देगा। क्या सबको कंप्यूटर चलाने आता है क्या? जो कंप्यूटर चलाना सीख ले वो स्किल हुआ कि नहीं? ये स्किल हुआ, इसी को मानव संसाधन बोलेंगे कि नहीं? अब मानव संसाधन जैसे बढ़ेगा देश की तरक्की होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया मानव संसाधन। मानव संसाधन कितना टाइप का, सॉरी संसाधन कितना टाइप का? सबसे पहले मानव संसाधन मतलब समझ गए? जिस वैसा मानव जिसमें स्किल हो, जिसमें योग्यता हो, जिसमें क्षमता हो, उसी को क्या कहते हैं? इसके थर्ड में होता है बहुत बढ़िया, मानव निर्मित संसाधन। आप समझिए यहाँ पे, ए बाबू अच्छे से समझिए यहाँ पे, अच्छे से समझिए। मानव संसाधन, आप समझिए यहाँ पे, मानव निर्मित संसाधन का मतलब क्या हुआ? निर्मित का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है? क्या करना? निर्माण करना। मानव मनुष्य। आप बताइए ध्यान से, संसाधन तो होना चाहिए लेकिन किसके द्वारा निर्माण होना चाहिए? किसके द्वारा? अब वैसा संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे कि नहीं? आप बताइए, मोबाइल क्या हो गया? साइकिल क्या हो गया? मानव संसाधन। आप बताइए, मार्कर, बोतल, मकान। आप एक चीज बताते हैं, आप ध्यान से बताना। मकान तो बनाए, मकान में मिट्टी भरे, मिट्टी कैसा संसाधन? कैसा संसाधन? मिट्टी के द्वारा ईंटा बनाए। अब देखना नहीं,
खेत में तुम ईटा बनते हुए देखी हो, ये क्या हुआ, मिट्टी को गील करता है तो उसको चिमनी में पकाया जाता है, कि नहीं? तो आप बताइए, चिमनी से बनने से पहले जो ईटा का साँचा बनाया, ये कैसा संसाधन, कैसा, ये मिट्टी कैसा हो गया, प्रकृति में। आप ईटा को पका दिए, ईटा को क्या किया, पका, ये कैसा संसाधन, चिमनी, कौन सा संसाधन, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, घड़ी, बोर्ड, वकील, वकील, वकील क्या है, कोई आदमी बनाता है वकील को, वकील में योग्यता होता है ना, किस चीज का योग्यता होता है, कानून का, किस चीज का, कानून का, जो कानून का जानकार होता है उसी को वकील कहते हैं। क्या हम वकील है क्या, वकील है क्या, टीचर, कौन सा संसाधन, आप जिससे पूछो वही जवाब देगा। हाँ, आप बताइए, सबसे सिंपल, प्रकाश, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। सोलर प्लेट, सोलर प्लेट ऐसा रहता है, सोलर पैनल, इसी को कहते हैं सोलर पैनल, पैनल ऐसा रहता है कि नहीं, छत पे लगाते हैं, कैसा, इसको बनाया इंजीनियर, इंजीनियर कैसा समझा, कैसा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, आप बताइए, जो कॉपी पे नोट बनाते हैं, नोट कैसा समझाना, कैसा, आप बताइए, ये कॉपी में, ये कॉपी देखना, ये बताना, ये कॉपी है, ये कॉपी में लिखा है, तो लिखा है, तो ये कॉपी में जो नोट बना, ये नोट हुआ मानव निर्मित संसाधन, जिसका तुम उपयोग किया, मतलब पढ़ाई किया। आप बताइए ध्यान से, कि कॉपी बनने में, पेज बनने में सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपी बनने में पेड़ का जो है काटा जाता है, क्या काटा जाता है, तो जितना पेज बनता है, इस सब पेड़ के द्वारा बनता है, क्या बनता है, तो पेड़ कैसा संसाधन, कैसा, कंफ्यूजन है क्या, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या? अब इसी चीज को हम बोलेंगे, लिख के लाने के लिए लिख ले आइएगा, यदि हम लिखा दे तो तुम घर से बोलने रिवीजन करके ला सकते हो कि नहीं, हो गया, सबसे सिंपल, आप लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, संसाधन किसे कहते हैं, आपको तो समझ में आ गया, संसाधन किसे कहते हैं, मानव अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति करने के लिए जिन वस्तु का उपयोगी बना लेता है, उन वस्तु को क्या कहते हैं, आप लोग खुद बताइएगा, बताइए पीछे वाली है बाबू, बताइए, संसाधन कोई भी एग्जाम्पल बताइए, जल्दी बताइए, खड़ा होकर बताइए, कोई भी संसाधन, क्या बताइए, बोलिए बोलिए, नहीं, एग्जाम्पल, जैसे जैसे मैं बोल रहा है, कोई भी एग्जाम्पल, तुम कौन वस्तु को देख रहे हो, हमें देख रही हो, इसे देख रहे हो, इसे मोबाइल को देख रहे हो, तो मोबाइल संसाधन नहीं हुआ क्या, मानव नहीं हुआ क्या, तो बताइएगा ना, खोल, तो डरते किस बात के लिए है, बैठिए, हाथ नहीं देखो ना, तुम बताओ बाबू, ए बाबू, संसाधन का एग्जाम्पल, जैसे जैसे मोबाइल, हवा, पानी, सूर्य, सूर्य क्यों चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, कोई दिक्कत, घड़ी उड़ी हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत, लिखिए उसको अच्छे से, लिखिए अच्छे से, लिखिए, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, बहुत बढ़िया, ये सब पढ़ा चुके हैं ना, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, आप बताइए ध्यान से, संसाधन कितने टाइप का होता है, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, एक में प्राकृतिक संसाधन, सेकंड में क्या होगा, मानव संसाधन, थर्ड में
मानव बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आप बताइए ध्यान से, तीन से आप बताइएगा। माँ प्रकृति का मतलब नेचर होता है कि नहीं? ये प्रकृति का मतलब नेचर होता है, NATURE। अब प्राकृतिक है, क्या है? तो नेचुरल होगा कि नहीं? नेचुरल रिसोर्स। कोई दिक्कत है क्या? नेचुरल NATURAL रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स का मतलब क्या? अरे क्या? चलिए, मानव संसाधन का मतलब क्या? ह्यूमन। क्या? ह्यूमन। कौन सा? रिसोर्स। क्या? रिसोर्स। कोई दिक्कत है क्या? और हमें एसओ लगा सकते, कोई दिक्कत? आप एसओ लगा सकते हो, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन। आप बताइए यहाँ क्या लिखेंगे? मेन, मेड, क्या बोली हो? रिसोर्स। हाँ लिखिए। चालू होता है बचपन से? ये सब चलिए, ये सब 10th क्लास में पढ़ना भी है, 10th और 10th क्लास में पढ़ना है। हाँ वही बात है। हाँ, क्या इसमें कोई दिक्कत हुआ क्या? आप ये जान गए ना, आप जब जल पढ़ाएंगे, नदी पढ़ाएंगे, डेल्टा पढ़ाएंगे, तब खड़ा खड़ा समझ में आ जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है सब समझ में आ जाएगा। हाँ, हल्का नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक, भारी हल्का होता नहीं है, सब तुम्हारे लिए हल्का हो जाएगा। हम यदि समझा पा रहे हैं तो तुम्हारे लिए हल्का है, नहीं समझा पा रहे हैं भारी है। तो दुनिया में कोई चीज भारी होता है क्या? कोई विषय हार्ड होता है क्या? जो विषय पे तुम ज्यादा समय दिया है तुम्हारे लिए हल्का, जिस समय पे कम समय दिए भारी। आज एक अति बताते हैं, आज हम गए थे गर्ल्स स्कूल में, गए थे, कहाँ गए थे? गर्ल्स स्कूल में। आज एक चीज बताते हैं तुम लोगों को। 10th क्लास में जो पास आउट हुआ है, 10th क्लास में जो पास आउट हुआ है, ये समझो अच्छे से। करप्शन कितना है, स्कैम करप्शन कितना ज्यादा है। करप्शन का शुरुआत स्कूल के द्वारा होता है। कहाँ से होता है? स्कूल में। कौन सा स्कूल? गर्ल्स स्कूल नहीं बाबू, सरकारी स्कूल। कोई भी स्कूल हो, या प्राथमिक स्कूल हो, या हाई स्कूल हो, या मिडिल स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, कैसे करप्शन? सबसे पहले एग्जाम्पल बताते हैं तुम लोगों को। अभी जो 10th पास किया है उसको अभी मिल रहा है मार्कशीट, मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मार्कशीट मिल रहा है। इसके साथ मिल रहा है, इसके साथ मिल रहा है SLC। SLC का मतलब होता है स्कूल, SLC होता है SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। लिविंग में छोड़ना, लिविंग में क्या होता है? छोड़ना। जब SLP मिल जाता है इसका मतलब तुम स्कूल से छोड़ चुके हो, दोबारा स्कूल में आ नहीं सकते हो। SL मार्कशीट तो मिल गया, SLC लेने के लिए ये प्रत्येक स्टूडेंट से पैसा कितना ले रहा था? 150 रुपया। कितना ले रहा था? 150 रुपया। स्कूल में गर्ल्स की संख्या 500 है। कितना? सॉरी, कितना है? 500। सिर्फ गर्ल्स स्कूल जो हमारे गांव में है, गर्ल्स स्कूल। इसका देखते हैं यहाँ पे देखो, 500 अब गुना कितना? 150। 15 बचे, क्या हो? 0, 2 को 0, 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना हजार? तो 75,000 का स्कीम हुआ कि नहीं? आप बताइए, एक बात बताइए, सरकारी गवर्नमेंट कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इस स्कूल में कौन पढ़ता है? जिसका पापा मजदूर रहते हैं, या नॉर्मल जो बिजनेसमैन, नॉर्मल जो अपना पेट पालने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, जो नॉर्मल। क्या यहाँ कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी का घर पढ़ता है क्या? कोई अच्छा घर का, मतलब कोई धनी घर का कोई पढ़ाता है क्या? जो ये बताइए, जिसके पापा 200 रुपया कमाते या 500-300 रुपया कमाते हैं, उससे ले लिया गया कितना? 150। अलाउ नहीं है, ये लेना उचित है, ये नहीं है। ये किसके जेब में जाएगा? प्रिंसिपल के जेब में। सरकार प्रिंसिपल के जेब में। किसके जेब में जाएगा? प्रिंसिपल के जेब में जाएगा। आप तुमको अरे तुमको बताते हैं ना, रुको ना, तुमको बताते हैं। तो हमें कॉल की, मोनी कॉल की और सिग्नल में कॉल की, भैया देखिए 150 रुपया मांग रहे हैं, पैसा लेके भी नहीं आए हैं। कोई बात है, हम आ रहे हैं। हम स्कूल में गए, स्कूल में जाकर डायरेक्ट घुस, जहाँ किरानी जो देता है, जो प्यून देता है, प्यून
तो ये सब बात कर चुकी थी। इसे बोला मतलब टीचर बोला नहीं आप 150 रुपया लेके आइए तो हम आपका मार्कशीट का फोटो भी जमा करेंगे, तब अगला दिन क्या देंगे, SLC देंगे। क्या देंगे, SLC। तो मार्कशीट दे दिया था, इसको फोटो भी कराता, नाम लिख के देता और 150 रुपया देता तक मिल जाता, पर कल SLC मिल जाता। क्या मिल जाता, SLC। हुआ क्या, हम गए डायरेक्ट के पास, ये बोला आपको 150 रुपया देना पड़ेगा। हमको कोई बात नहीं, हम 150 रुपया लेंगे, देंगे 150 रुपया क्या करेंगे, देंगे। आप हमको एक चीज दे दीजिएगा, रसीद दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा, रसीद का मतलब बिल। क्या होता है, बिल। हाँ, बिल जैसे होता है। ये बोलो नहीं नहीं रसीद भी नहीं मिलता है। हमके दुनिया में सरकार भी बोलते हैं, सरकार भी PM या मोदी जी या नीतीश कुमार, कोई भी चीज खरीदने पर बिल ले लो। क्या ले लो, बिल। तो हम तो SLC तो लेने गए हैं ना, तो हमको बिल चाहिए कि नहीं। तो ये बोला नहीं बिल नहीं है। इस बगल में प्रिंसिपल बैठा हुआ था, खुद बैठा था प्रिंसिपल। तो हम बोल रहे हैं नहीं पैसा नहीं मिलेगा, पैसा आपको चाहिए आप 500 रुपया लीजिए, कोई बात नहीं है, हमको सिर्फ रसीद, हमको रसीद दे दीजिए। तो बगल में कुर्सी पे कौन बैठा था, प्रिंसिपल। तो बाबू ये बोले तो क्या दिक्कत है, आइए आइए आइए। हमको देखिए सर आप पैसा तो ले रहे हैं लेकिन हमको रसीद तो चाहिए ना। तो बोले तुम्हारा क्या वो आदमी है, हमके मेरा तो 3 4 बहन सिस्टर बहन लोग है कि दे दो पैसा, मतलब पैसा देने की जरूरत नहीं है, अच्छी दे दो। हम रिकॉर्डिंग किए हुए वीडियो के ऊपर रिकॉर्डिंग कर दिए थे, हमको कोई गड़बड़ हुआ था। गए बाहर, नाम लिखाए, साथ में 2 गर्ल्स 3 गर्ल्स और दे दिए, तो पुर गया 6 गो। कितना पुर गया, 6 गो। हम 6 गो लिख पाए, नामू फोटो करा के लाए, उसको दिए, जमा किया। तो प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं, पहले से बहुत पेज जमा है, आपका सर्टिफिकेट बाद में मिलेगा, आप कहीं मिलेगा हमको नहीं पता, ऐसे बोल रहा है। मतलब SLC हमको कल चाहिए, हम आप बता तो दीजिए कल, मतलब हमको कल, आप कल दीजिएगा परसों दीजिएगा, इतना धूप में तो आ नहीं सकते हैं, आप तो कभी बता दीजिएगा ना। इसी बोल रहा है ऐसे, आप पैसा नहीं दिए आपको दौड़ाएंगे, कहने का सेंस यही था। आप पैसा देते तो जल्दी दे देते, इसका कहने का सेंस यही था। तो हम बोले प्रिंसिपल को, सर देखिए आप हमें एगो डेट दे दीजिए, कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन हमको 5 तारीख से पहले चाहिए। 5 कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त में चल रहा है। अरे 6 अगस्त से एडमिशन चालू है पॉलिटेक्निक का, किसका, अपने कोचिंग का। टोटल 11 के 11 को पास हो गया है, टोटल का एडमिशन कराना 6 तारीख को जाएगा यहाँ से, कहाँ, पटना या सीतामढ़ी या जहाँ एडमिशन हो वहाँ जाना पड़ेगा। तो 5 तारीख तक दे देगा तब ना हम इसका अथी कराएंगे, फोटो भी आएंगे। ये बोला नहीं कल आइए, फिर से बोला नहीं परसों आइए। हमें ये बताइए परसों कितना बजे आना है, 12 बजे आना है कि 1 बजे आना है कि 2 बजे आना है, कि पहले बोले 10 बजे, फिर से बोला नहीं 12 बजे आओ, देख लेंगे मतलब हमको छुट्टी मिलेगा तो दे देंगे। तो हम बोले आप हमको, हम बारगे आप निकाल के रखिएगा। हम किसी यही बोले निकाल के रखिएगा। हम 1 रुपया नहीं दिए, अपनी सिस्टर के लिए नहीं दिए, 6 गो सिस्टर थी इसको दिए नहीं। बाकी लोग 500 में, ये बताओ सभी लोग 500 रुपया 150 रुपया जमा किया कि नहीं। जो बोलने वाला होता है, गर्ल्स लोग यदि जोर से बोलती का ये पैसा ले जाता है, ये किसके जमे, प्रिंसिपल के जमे। इसका प्रिंसिपल का बेटा कहाँ पढ़ता हुआ जानता है, दिल्ली पढ़ता होगा, शिमला अरुणाचल प्रदेश जहाँ है अच्छा से वहाँ पढ़ता है, लेकिन गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ता है, और चूस भी रहा है, क्या है, चूस है। ऐसे 150 की बात नहीं है, 9 10 में पूरा चीज लगाने में कम से कम लग गया एक स्टूडेंट से 4000 रुपया, 4000 तक खर्च है। और 4000 खर्च किसके जमे जाता है, प्रिंसिपल जो टीचर जो प्यून है, प्रिंसिपल ज्यादा लेता है, प्यून का शेयर कम रहता है, इतना जिम्मे जाता है। समझो स्कैम करप्शन का शुरुआत कहाँ से हो जाता है, स्कूल से हो जाता है। कहाँ से हो जाता है, अरे याद रखना, ए बाबू सभी लोग याद रखो, जब भी तुम स्कूल में जाते हो, जब भी तुम्हारा सर्टिफिकेट मिलेगा अथी में, कोई बोलता है पैसा लेंगे, तुम हाँ 100 का दे, तुम 1 रुपया नहीं दोगे। हम बोल दिया कि सर आप 1 रुपया मांगते हैं ना, हम 1 रुपया नहीं दे पाते, हमको रसीद 1 रुपया का दीजिए तब दे पाएंगे। तुम लोगों से कभी कोई बोले एकदम, आप लोगों को कोई मारेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, डांटेगा जोर से बोलेगा तो तुम भी जोर से बोलो, तुम भी जोर से बोलो। और तुम लोग क्या करना नहीं, कैसे, अरे हमको ले चलना, हम यही बोल रहे हैं हमको ले चलो। एक इधर ना तुम लोगों से 100 रुपया मांग रहा है, तुम कुछ मत बोलना कि सर हम आपको 200 रुपया दिए, आप हमको बिल बना के दे दीजिए। क्या दे दीजिए, बिल। 1 रुपया कोई लेता है ना, तुम उससे क्या लेना, तुम ये पैसा देते हो ना,
ये पैसा तुम दान नहीं कर रहे हो, तुम भगवान को दान करोगे तो पुण्य मिलेगा। तो टीचर को दे रहा है ना, वो करप्शन हो रहा है, वो उसका खर्चा कहाँ करेगा? मांस खाएगा, अपना बाला जो पढ़ाएगा। तो ये बताइए, आपका तो हुआ नुकसान, उसका फायदा हुआ कि नहीं? उसका सैलरी 1 लाख है, इसका सैलरी कितना है? 1 लाख के ऊपर 2 लाख का तो मंथली कमाता है। तो आपको ना करप्शन करना है, ना करप्शन में करने में योगदान देना है, समझे? तो आप लोगों से कोई भी पैसा मांगता है, खोल के बोलिए, मुंह खोल के बोलिएगा कि सर हम पैसा दे देंगे, रसीद, जिसका रसीद देगा, रसीद में तुमको लिखा है 200 रुपया, तो 200 रुपया जमा, 200 रुपया 1 रुपया भी जमा मत करो। एक्स्ट्रा रुपया कोई मांग रहा है तो 1 रुपया भी मत दो। अरे तुम्हारा मेहनत का पैसा है, तो हमें पापा तो मेहनत से कमाते हैं ना, या किसी के, या मेरे पापा या तुम्हारे पापा, सबको मेहनत कमाते हैं ना, तो मेहनत का पैसा हम कुछ खा लेंगे, ना होता हम अपना बैंक में जहाँ रखेंगे, लेकिन कुछ का एक्स्ट्रा चीज देंगे, हम ना होता हम दान कर देंगे, लेकिन देंगे नहीं। बात समझना रहे? बोले नहीं, कोई दिक्कत? तो ये बात पे ध्यान रखिएगा स्कूल में। अरे करप्शन का शुरुआत स्कूल से ही होता है। एक स्कूल का प्रिंसिपल कमाते हैं कम से कम 4 लाख मंथली कमाते हैं। एक मंथली गलत हो गया, 1 साल में 4 लाख कमा लेते होंगे ऊपर से एक्स्ट्रा। ये बताओ, इस सिर्फ हम गर्ल्स स्कूल की बात कर रहे हैं, यहाँ बॉयज में 500 बच्चा होगा कि नहीं? तो इस स्कूल में 100 रुपया लिया गया है। कितना है? 1200 होगा, 1000 2000 है। सोचो 2000 100, ये 100 रुपया ले रहा है, इधर ईमानदार है थोड़ा सा। क्या गो जीरो? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 1 2 सैकड़ा 1000 10 लाख। तरबूजा कटेगा ना सबने बटेगा, तरबूजा कटा सबने बात समझ ना रहे? अरे वही तो बात है, बटा ना, तो ये पैसा तो तू तो फालतू में दे दिया ना। हाँ, अरे किसी को देना है, कोई दिक्कत होता तू हमको लेके चलो, समझ में आया?